उस मीटिंग में क्या हुआ जिसमें वजीर आजम ने मुस्तरद किया है आसिम बाजवा साहब का इस्तीफा, क्योंकि कल आसिम बाजवा साहब ने यह कहा था कि अब मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं सीपैक के जो मंसूबे हैं उन पर फोकस करूं, तमाम तवज्जो वहां पर दूं। और वो कह रहे थे कि मुझे उम्मीद है कि जब मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा वजीर आजम साहब को इस्तीफा दूंगा तो वो मान लेंगे कि मुझे अपनी तमाम तर एनर्जीज जो है वो सीपैक पर रखने की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो 73-74 साल की तारीख़ है उसमें बहुत सारी चीज़ें इस हुकूमत में पहली दफ़ा हो रही हैं। बहुत सारे लोगों को, जो आम शहरी थे, उन्हें तो मुआवने ख़ुसूसी का ओहदा क्या होता था, कौन कौन मुआवने ख़ुसूसी होता था, उनको इसका पता ही नहीं होता था। पहली दफ़ा पता चल रहा है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी होती है, उनके असासे सामने रखे गए हैं। दोनों पार्टीज़ जो बात कर रही हैं वो क्वालिफाई नहीं करती क्योंकि उन्होंने अपने ज़माने में ये काम नहीं किए। आप सवाल करना क्वालिफाई करते हैं, पब्लिक सवाल करना क्वालिफाई करती है, और हम जवाब देना बिल्कुल क्वालिफाई करते हैं। इनको मेरे ख्याल में हम जवाब देना इसलिए क्वालिफाई नहीं करते कि इन्होंने कभी ये स्टैंडर्ड सेट ही नहीं किया। मैं उस पर आता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि ये शाम को खबर आई तो लोग जानना चाहेंगे कि उस मीटिंग में क्या हुआ, उसका जरा अहवाल बताइए कि क्या हुआ जब बाजवा साहब ने वजीर आजम को अपना इस्तीफा पेश किया। वजीर आजम ने क्यों मुस्तरद किया और क्यों वो चाहते हैं कि दोनों ओहदे अभी भी रखें हो? देखिए, इसकी मीटिंग का मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड बता दूँ कि बाजवा साहब ने तमाम जो भी उन पर इल्ज़ामात, उन्होंने जवाब दिया। जब आसिम साहब ने उसका जवाब दिया, उसके बावजूद उन्होंने ये सोचा कि शायद उनकी वजह से अगर प्राइम मिनिस्टर को स्कैंडलाइज किया जा रहा है, गवर्नमेंट को स्कैंडलाइज किया जा रहा है, उन्होंने इन गुड फेथ अपना रेजिग्नेशन सामने रख दिया। महज़ब मुल्क, महज़ब लोग, महज़ब कौमों में यही काम होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उनका जो जवाब उन्होंने दिया वो सारा देखा और डेफिनेटली उस पर एडवाइस भी सीख की होगी जो कानूनी माहिरीन हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं। और वो करने के बाद प्राइम मिनिस्टर इस नतीजे पे पहुंचे कि उनका जो जवाब है वो सफिशेंट है। उन्होंने जो उनसे सवाल किए गए थे उनके जवाब दे दिए हैं। अब बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने फोरम डिफरेंट इस्तेमाल किए थे जब हमें नवाज शरीफ साहब के जो गैर कानूनी और लूट मार के असासे बनाए गए थे, हम डिफरेंट फोरम्स में गए थे। ना नवाज शरीफ साहब ने खुद रिज़ाइन किया था, ना शाहिद खाकान अब्बासी ने किया था, ना राजा रेंटल साहब ने किया था, ना जरदारी साहब ने किया था, किसी ने खुद रिज़ाइन नहीं किया था। ये तो पीटीआई की गवर्नमेंट एक नए दौर में नई चीजें इंट्रोड्यूस करा रही है, नए इखलाकी पैरामीटर्स करा रही है, जिससे ये लोग नबल्द हैं, और जब ये नबल्द हैं तो इनसे उसके ऊपर ओपिनियन भी नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज उनको जब उनका जवाब देखा और उस पर राय ली तो उनके ख्याल में तमाम जवाब जो वो दे दिए गए। हाँ बिल्कुल, अगर किसी जवाब पे कोई मुतमईन नहीं है, वो आप हैं, पब्लिक है, अपोजिशन है, कोई भी पाकिस्तानी शहरी मुतमईन नहीं है, तो फोरम मौजूद है जिन पे जाके वो आसिम सलीम साहब से पूछ सकते हैं, क्योंकि अब उनका जो जवाब है वो रिकॉर्ड के ऊपर है, राइटिंग में है। वो ऐसे हजूर ये हैं वो जराए, और उसके बाद किसी को नहीं पता वो पर्ची कौन सी थी, अयाज सादिक साहब को क्या दिया था, खाली पेज दिया था या भरा हुआ दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो कैलबरी, और उसके बाद वो जो डीड बनाई और कतरी खत, ये काम नहीं किया। अपने ट्विटर के ऊपर आप सबको इन राइटिंग में अपना जवाब दिया। अब अगर उनके जवाब में किसी को लगता है कि जवाब पूरा नहीं है, जवाब में किसी के पास शवाहद हैं कि नहीं ये जवाब में तो झूठ बोला गया, तो वो रिकॉर्ड पे ले आए अपना जवाब। मुल्क के अंदर इदारे मौजूद हैं, वही इदारे जिन्होंने सब्तैन खान साहब को पहले पकड़ा और छोड़ना पड़ा क्योंकि वो गलत था, उनके ऊपर इल्जाम